प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है आपका रोटेशन, मोशन एंड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई कार है बेटा जिसका आपको वेट दिखाई दे रहा है 1800 केजी। ठीक है, तो बेटा कोई कार आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसके फ्रंट टायर है बेटा आपके ये इसके बैक टायर हैं और दोनों आपस में एक्सल से कनेक्टेड आपके हैं। और दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा कितनी गिवन आपको है 1.8 मीटर। ठीक है, और जो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो ये बेटा आपका फ्रंट एक्सल है बेटा, इससे बेटा आपको कितनी दूरी बेटा आपका इसका बेटा सेंटर बेटा आपका ग्रेविटी है 1.05, है ना। 1.05 एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ 1.05 आपका आना चाहिए, इसको आप करेक्शन कर दीजिएगा। तो 1.05 बेटा आपका इतनी डिस्टेंस है बेटा, क्या आपका है इसका सेंटर आपका क्या है इसका ग्रेविटी है। तो बेटा हमको क्या निकालना, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्ट बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड द बैक व्हील। बेटा हमको बताना है कि कितना बेटा ये फोर्स आपका एक्सपीरियंस आपका कर रहे हैं सारे के सारे बेटा आपके चारों के चारों व्हील्स, है ना। ये फ्रंट के व्हील्स कितना बेटा आपका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपका बैक के जो व्हील्स है ना कितना फोर्स आपका एक्सपीरियंस आपका कर रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो देखिए अगर बेटा यहाँ पर क्या है इसका बेटा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो सारा बेटा वेट कहाँ पर होगा आपका, इस पॉइंट पर होगा। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 1.8 मीटर। ये डिस्टेंस बेटा कितनी गिवन बेटा आपको है, अगर मैं कलर चेंज करूँ यहाँ से आपका, अगर ये बेटा आपको डिस्टेंस आपकी है 1.05। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी निकलेगी बेटा आपकी, इसको हम बेटा 1.8 में से 1.05 बेटा माइनस करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा 0.75 बेटा आपका मीटर आपका ये आंसर आएगा। तो इट मीन्स जो आपकी ये डिस्टेंस बेटा आपकी है ना, जो उसमें आपका टॉर लगेगा, क्या लगेगा इसमें आपका, जो उसमें टॉर लगेगा बेटा आपका, है ना। और बेटा फिर हम इसमें टॉर निकालेंगे आपका, है ना, इस एक्सल के इस पे कितना फोर्स आपका लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली हम इसको रोटेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा देखिए जो आपका ये वाला एक्सल है बेटा, इस पर हमने इस पर ये मान के चलते हैं, इस पर आपका रिएक्शन फोर्स बेटा कितना लग रहा है आपका आर एफ, है ना। इस पर रिएक्शन फोर्स बेटा कितना लग रहा है आपका आर एफ। और जो दूसरे वाला बेटा आपका एक्सल है बेटा, इस पर आपका रिएक्शन फोर्स बेटा कितना लग रहा है आपका आर बी। बी मतलब बैक हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, तो ये बेटा रिएक्शन टॉर बेटा क्या करेगा, इसको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। ये जो टॉर लगेगा बेटा इसमें आपका, ये क्या चाहेगा बेटा, इसको जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। और बेटा गाड़ी क्या है बेटा आपकी, अभी कौन सी स्टेट में है आपकी, रोटेशन इक्विलिब्रियम में है। तो इट मीन्स, है ना, तो इट मीन्स बेटा क्या होगा कि आपके ये आर एफ, है ना, जो बेटा आपका ये वाला जो टॉर बेटा आपका लगेगा इसमें आपका, अगर हम सिर्फ अभी आपका, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ आपका मैं, अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे आपका, जो आपका इसमें टॉर लगेगा आपका, टॉर बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका एफ इंटू आपकी डिस्टेंस आपकी होती, जब हम इसका टॉर निकालेंगे वो बेटा किसके बराबर होगा आपका, इसके टॉर के बराबर आपके होगा। ये तो आपका फर्स्ट बेटा कंडीशन आपकी हो जाएगी रोटेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और बेटा आपकी सेकंड क्या आपकी है ट्रांसलेशन, है ना, इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या होगा, बॉडी का जो वेट है बेटा, जो वेट है बेटा किसके बराबर होगा, इन दोनों रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। ये आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने यही समझाया आपको मैंने यहाँ पर आपका कि आर एफ एंड आर बी आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन द फ्रंट एंड बैक व्हील, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो बेटा यहाँ से ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी आर एफ प्लस आर बी बराबर डब्लू। तो यहाँ से आर एफ प्लस आर बी बेटा, डब्लू बेटा क्या है उसका गाड़ी का वेट है, जो उसका पूरा गाड़ी का जो वेट है आपका वो आपका एम जी हो जाएगा। तो आर एफ प्लस आर बी बेटा क्या हो जाएगा 1800 इंटू 9.8। तो ये बेटा सॉल्व करके आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपकी आ गई है आर एफ और आर बी के बीच में। अब सेकंड बेटा कंडीशन मैंने क्या दी थी आपको, आपको रोटेशन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो आपका टॉर एफ होगा, है ना, जो फ्रंट टायर का टॉर होगा किसके बेटा आपका होगा, वो बैक टॉर के बेटा क्या होगा इक्वल होगा। और टॉर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, आपका होता है एफ इंटू डी होता है ना। इसका बेटा क्या होता है आपका, इसका भी होगा एफ इंटू डी। अगर से मैं इसको एफ मान लेता हूँ, इसे भी क्या माना इसको बी मान लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन फोर्स बेटा क्या लग रहा है आपका, जो व्हील है आपका, जो आपका एक्सल है बेटा, उस पर आपका रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है आपका, ये आर एफ लग रहा है। और इस पर क्या लग रहा है आपका आर बी लग रहा है। ये बेटा इसकी डिस्टेंस होगी, है ना। ठीक है, जिसका मोमेंट हो गया। ऐसे ही बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी 0.75 होगी।
तो इस केस में बेटा आपका टॉर क्या निकलेगा, आपका इसमें रोटेशन इक्विलिब्रियम के केस में आर एफ इंटू 1.05 बराबर आर बी इंटू आपका कितना आएगा 1.8 माइनस 1.05। तो बेटा आपका आर एफ इंटू 1.05 बराबर आर बी इंटू 0.75 बेटा आपका इक्वल हो जाएगा। तो जब प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपका आर एफ और आर बी के बीच बेटा रिलेशन क्या निकलेगा 0.175 अपॉन 1.05। तो प्यारे इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये रिलेशन आपका निकल गया आर एफ अपॉन आर बी बराबर 5/7। ठीक है, चलिए यह हम इसको लिख सकते हैं आर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 7/5 आर एफ। तो यहाँ से बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन बेटा आपकी आ गई है। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आपकी आर बी की वैल्यू है इसको बेटा क्या करेंगे, जो आपकी जो ऊपर इक्वेशन थी ना बेटा, आपने जो अभी अभी प्रूफ की थी आपकी अभी, है ना, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम केस में, इसमें इसकी जगह यहाँ पर आपको इसको हम पुट करने जा रहे हैं। तो इसको पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बची, यहाँ पर 1.4 आर एफ प्लस आर एफ बराबर 17640। तो आपका 2.40 आर एफ हो गया, तो 17640। तो यहाँ से आपकी आर एफ की बेटा वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, यहाँ से आपकी आर एफ की वैल्यू निकल गई आपकी 7350 न्यूटन। अब बेटा हम इस आर एफ की वैल्यू हमारी जो दो इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा, इसको मैंने इस इक्वेशन में बेटा आपकी आर एफ की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 17640 माइनस का आपका आर बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने यही किया आपका, यहाँ बेटा हमने क्या किया देखिए यहाँ पर आपका, तो आर बी बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपका 17640 माइनस 7350। तो यहाँ से आपका आर बी कितना निकल गया 10290 न्यूटन। तो यहाँ से क्या हमारा क्या कंक्लूजन निकला आपका, कि जो आपका बैक जो आपका फ्रंट टायर है ना, जो फ्रंट आपका व्हील है बेटा, उस पर आपका टोटल कितना फोर्स लगा 7350 न्यूटन। जो आपका बैक वाला बेटा व्हील है उस पर कितना बेटा रिएक्शन फोर्स लगा 10290। अब एक्चुअली बेटा डायग्राम अगर आप देख पा रहे होंगे, हाँ डायग्राम में देखिए, जो आपका आर एफ बेटा लग रहा है वो किस पे लग रहा है, इन दोनों टायर के कारण लग रहा है ना। तो जो जो आपका आर एफ होगा बेटा किसके इक्वल होगा, इन दोनों के जो ऊपर जो बेटा आपका जो फोर्स लगेगा उनके क्या होगा, उनके इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पर ये आर एफ बेटा क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर। तो दोनों में बेटा एक्चुअली क्या होगा आपका, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी एक्सल पे लगने वाला बेटा रिएक्शन फोर्स है, दोनों टायर पे कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा बेटा, अगर दोनों टायर का मास अगर इक्वल है, तो यहाँ बेटा आपकी बेटा क्या हो जाएगा, इसको हमको हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका, देयरफॉर यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपका, क्योंकि यहाँ दो टायर है, तो देयरफॉर फोर्स एग्जिटेड बाय द ईच फ्रंट व्हील, बेटा क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में शेयरिंग आपका है। तो बेटा फर्स्ट जो आपका फ्रंट से आपके व्हील है उस पर कितना बेटा फोर्स लग जाएगा 3675 न्यूटन, क्योंकि दो आपके व्हील थे आपके। ऐसे ही बेटा बैक व्हील कितना लगेगा आपका 10290/2, कितना निकलेगा 5145 न्यूटन। तो ये बेटा आपके सेकंड जो आपके बैक जो पीछे वाले हैं आपके, उस पे ईच व्हील पे लगने वाला बेटा आपका आपका फोर्स हो गया। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।